महाकाल की नगरी के संत समाज बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेकर रवाना हुए अवध की नगरी अयोध्या। श्री राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में होंगे शामिल। उज्जैन के शिरोमणि संतों ने आज अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। अयोध्या प्रस्थान से पहले सभी संत महाकाल मंदिर पहुंचे, जहां पर महानिर्वाणी अखाड़ा उज्जैन गादीपति विनीत गिरि जी महाराज ने सभी संतों का स्वागत किया। सभी संतों को साथ लेकर महाकाल गर्भगृह में बाबा महाकाल का जलाभिषेक किया। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में महामंडलेश्वर आचार्य शेखर, महंत विनीत गिरि जी महाराज, पीर योगी रामनाथ महाराज, राधे राधे बाबा, वाल्मीकि धाम के संत उमेश नाथ जी, स्वामीनारायण मंदिर के संत आनंद जीवन दास जी व अन्य संत भी अवध की नगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम जी के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी होंगे। उज्जैन के संत समाज ने बताया कि हमारे कई जन्मों का पुण्य प्रताप है कि हम साक्षात कालों के काल महाकाल की नगरी में निवास करते हैं और बाबा महाकाल की सेवा करने का सौभाग्य अभी हमें मिला है और अब हम अवध की नगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम की भव्य प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी होंगे। और इसके बाद जय श्री राम के उद्घोष के साथ संत समाज अयोध्या के लिए रवाना हो गया। जय श्री महाकाल, जय श्री राम। आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि जिस क्षण की प्रतीक्षा प्रत्येक भारतवासी को, प्रत्येक सनातनी को, प्रत्येक हिंदू को लमसम 500 वर्षों से थी, एक लंबे संघर्ष के पश्चात वो क्षण आने वाला है और ये उज्जैन के सभी संत महापुरुष इस क्षण में सम्मिलित होने के लिए प्रस्थान करने जा रहे हैं। सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सबका सौभाग्य है कि इस घड़ी के हम लोग साक्षी बनने का अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। जय श्री महाकाल। जय महाकाल। 500 वर्ष के अथक युद्ध के बाद 76 युद्ध हुए, जिसमें लाखों सनातनी हिंदुओं ने अपना बलिदान दिया है और राम जी हमारे थे, हमारे हैं और हमारे रहेंगे। और समस्त विश्व में उन्होंने एकात्म का जो रस फैलाया है और समरसता का एक संदेश दिया, मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर उनका अपने नए मंदिर में विराजने का समय आ गया है और हजारों लाखों की संख्या में लोग एकत्रित होंगे, साधु संत महंत होंगे। उज्जैन से भी हमारे सभी साधु एकत्रित होकर भगवान राम के मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देखेंगे। इसी के साथ समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय महाकाल, जय श्री राम। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के होने वाली प्राण प्रतिष्ठा समारोह के चलते बाजार में भगवा झंडों की डिमांड बढ़ गई है। रोजाना लाखों करोड़ों रुपए के भगवा झंडों की बिक्री हो रही है। हालत यह है कि थोक की दुकानों पर भगवा झंडों का स्टॉक खत्म हो गया है। बरसों बाद अयोध्या में रामलला के होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। हर कोई इस दिन की तैयारियों में जुटा हुआ है। अधिकांश लोग अपने घरों और दुकानों पर भगवा झंडे या फिर श्री राम लिखा हुआ झंडा लगा रहे हैं, जिसके चलते बाजारों में भगवा झंडों की जमकर बिक्री हो रही है। शहर की 50 से अधिक दुकानों पर रोजाना लाखों रुपए के झंडों का कारोबार हो रहा है। कारीगर रात दिन झंडे बनाने के काम में जुटे हुए हैं। वहीं थोक की दुकानों पर भी झंडों का स्टॉक खत्म हो चुका है। यहां से फुटकर व्यापारी खाली हाथ वापस लौट रहे हैं। थोक व्यापारी मनीष थानी ने बताया कि बाजार में झंडों की जबरदस्त शॉर्टेज बनी हुई है और ऊपर से माल आना बंद हो गया है। व्यापारी मनीष ने बताया कि भगवा झंडे गुजरात, दिल्ली सहित बनारस से उज्जैन पहुंच रहे हैं, लेकिन देश भर में मांग अधिक होने से आगे से माल नहीं आ पा रहा है। वहीं उज्जैन के कारीगर हिमांशु सोलंकी ने बताया कि भगवा झंडों की अभी बहुत मांग है। प्रतिदिन 18 से 19 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन भगवा झंडों की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। जय श्री राम। और हमारे यहाँ पर घरों में भी बहुत सारे झंडे लगा रहे हैं, दुकानदार लेकर के जा रहे हैं और आसपास के जो क्षेत्र के हैं गांव वाले वो भी लेकर के जा रहे हैं हमारे यहाँ से। और काय के लिए लेके जा रहे हैं?
ये अभी जो राम जन्मभूमि जो है 22 तारीख के दिन जो प्राण प्रतिष्ठा है, उसमें घरों पर लगाने के लिए, मंदिरों के लिए पूरा गांव के गांव सजाने वाले ऐसे करके लेकर के जा रहे हैं। हम करीब करीब 18 से 19 घंटे काम कर रहे हैं अभी, और करीब करीब 500-600 झंडे रोज के बना रहे हैं। उसके बाद में पूर्ति नहीं हो पा रही है। अभी मैंने 30 मीटर का एक झंडा बनाया है जो यहाँ पर लगेगा नंदी चौराहे पे। झंडे की 0 नंबर है, 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है। कितनी कीमत के झंडे? 0 नंबर आया था 10 रुपये था, 1 नंबर आया था। अधिकतम कितनी कीमत? अधिकतम 300 रुपये झंडा है हमारे पास। अभी तक कितने झंडे बिक चुके हैं आपके पास? और कितने लाखों तादाद में झंडा बेच दिया होता हमने। उसके बाद भी आज की कंडीशन ऐसी थी, हमारे पास कुछ भी माल नहीं होने कारण ग्राहक हमारे सनातन धर्म में थाली जा रहे हैं। कहाँ से आपके पास गिराकी आ रही? कितने ऑल इंडिया से गिराकी चल रही है हम लोगों के पास। क्या नाम आपका? मेरा महेश थानी। गणतंत्र दिवस के खास मौके पर बतौर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महाकाल की नगरी उज्जैन में पहली बार ध्वजारोहण करेंगे, जिसे देखते हुए इंतजाम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गणतंत्र दिवस के अवसर पर धार्मिक नगरी उज्जैन में ध्वजारोहण करेंगे। मध्य प्रदेश में पहली बार उज्जैन में मुख्यमंत्री द्वारा ध्वजारोहण किया जा रहा है, जिसे लेकर विशेष तैयारी की जा रही है। ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक पैमाने पर तैयारी भी की जा रही है। इसके अलावा धार्मिक नगरी उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ध्वजारोहण करेंगे। इसके पहले ऐसा कभी मौका नहीं आया जब उज्जैन में किसी मुख्यमंत्री ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया हो। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए भी उज्जैन में ध्वजारोहण किया था। हालांकि इस बार वो मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए ध्वजारोहण करेंगे, जिसे देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा मुख्य कार्यक्रम को लेकर भी काफी तैयारियां की जा रही है। उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 26 जनवरी को उज्जैन जिले में ध्वजारोहण किया जाएगा। इसके लिए पूरी तैयारियां की जा रही हैं। प्रॉपर सिक्योरिटी की व्यवस्था, परेड की व्यवस्था, झांकियों की व्यवस्था, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की व्यवस्था, सब कुछ उत्कृष्ट स्तर का हो और राज्य स्तरीय प्रोग्राम चूँकि है, इसलिए सारे विभागों को कोऑर्डिनेट करके बेहतर तैयारी और बेहतर प्रोग्राम किया जाएगा। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से रवाना हुए 5 लाख ट्रकों में भरकर भोपाल के लिए लड्डू मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा भोपाल से हरी झंडी दिखाकर अयोध्या के लिए भेजे जाएंगे। महाकालेश्वर मंदिर में निर्मित लड्डू मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की थी कि उज्जैन से बाबा महाकाल के दरबार से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में 5 लाख लड्डू भेजे जाएंगे, जो बनकर तैयार हो गए हैं और उज्जैन से 5 ट्रकों में भरकर भोपाल के लिए रवाना कर दिए जाएंगे। उज्जैन जिला कलेक्टर नीरज सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा घोषणा की गई थी कि महाकालेश्वर मंदिर से निर्मित होकर अयोध्या में 22 जनवरी को होने जा रही प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में 5 लाख लड्डू भेजे जाएंगे, जो बनकर तैयार हो गए हैं और उन्हें यहां से भोपाल के लिए रवाना कर दिया गया है। भोपाल में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाकर 19 जनवरी को अयोध्या के लिए इन लड्डुओं को रवाना किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी कि अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 5 लाख लड्डू महाकालेश्वर मंदिर से भेजे जाएंगे, उसको पूर्ण करते हुए 5 लाख लड्डू तैयार कर लिए गए हैं और 5 ट्रकों में इसे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भोपाल से रवाना किया जाएगा 19 तारीख को। क्या तैयारी है? लड्डू बन गए हैं? उसके लिए पूरी तैयारी हो गई है। लड्डू बन के तैयार हो गए हैं, ट्रक्स में लोड हो गए हैं और उनको अब यहाँ उज्जैन से रवाना किया जा रहा है भोपाल के लिए और भोपाल से फिर आगे रवाना किया जाएगा। अभिनेता सुनील शेट्टी और मंत्री राकेश सिंह आज सुबह विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने नंदीहाल से बाबा महाकाल की भस्म आरती के दर्शन किए। इस दौरान वे बाबा महाकाल की भक्ति में लीन नजर आए।
महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित आशीष गुरु ने बताया कि आज सुबह लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह परिवार सहित बाबा महाकाल की भस्म आरती देखने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नंदीहाल से बाबा महाकाल की भस्म आरती के दर्शन किए और बाबा महाकाल की भस्म आरती देखने के बाद आपने गर्भगृह में पहुंचकर बाबा महाकाल का पूजन अर्चन और अभिषेक किया। बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने मीडिया से कहा, लोक निर्माण से लोक कल्याण करना चाहता हूं। आज अद्भुत सुखद संयोग ही है कि मुझे बाबा महाकाल के दर्शन हो गए, क्योंकि अनेक जन्मों के पुण्य फल होते हैं, तभी हमें बाबा महाकाल के इस प्रकार से दर्शन हो पाते हैं। आपने ये भी कहा कि 3 दिन बाद भी एक विशेष संयोग बनने वाला है, जब 550 वर्षों बाद भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठा के रूप में अयोध्या में विराजमान होने वाले हैं। आपने बताया कि मैंने आज बाबा महाकाल से कामना की है कि मध्य प्रदेश की समृद्धि और विकास सतत होता रहे और मध्य प्रदेश इसी तरह विकास के रास्ते पर चलता रहे। आज सुबह लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के साथ अभिनेता सुनील शेट्टी भी बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे थे। उन्होंने नंदीहाल से बाबा महाकाल के दर्शन किए। भस्म आरती देखने के बाद आपने चांदी द्वार से बाबा महाकाल के दर्शन किए और इसके बाद अन्य मंदिरों के दर्शन कर यहां से रवाना हो गए। और अभी तो ये वर्ष हम सभी के लिए ये अवसर बहुत सुखद है। प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। कुछ ही समय बाकी रह गया है। आज मैं बाबा महाकाल के चरणों में आया हूँ पूरे परिवार के साथ। पूजन के साथ ही मैंने लोक निर्माण से लोक कल्याण तक की यात्रा उनके चरणों की कृपा से मंगलमय हो, मंगलकारी हो, प्रदेश के हित में हो, प्रदेश की जनता के हित में हो, मध्य प्रदेश विकास के रास्ते पर तेजी के साथ आगे बढ़े, जो जरूरतमंद हैं उन सभी पर बाबा महाकाल की कृपा हो, यही आशीर्वाद उनसे मैंने मांगा है। महाकाल पहली बात तो ये है कि ऐसी फीलिंग कभी आई नहीं, शायद कभी आई। भस्म पूजा चल रही थी और आखिरी आरती चल रही थी, व्यवस्था बहुत बढ़िया। और जो नया गेट स्थापन हुआ है और वहाँ से जब चल के आ रहे तो मुझे तो ऐसे लगा कि किसी भी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से भी 10 गुना बेहतर। बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत अच्छी सिस्टमैटिक, पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाएगा तो उनके लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था और बहुत ही खूबसूरत आरती। और यही हम चाहते हैं कि जब जहाँ भी जाए अगर आरती मन को भा जाए और वो आंखों में आंसू आ जाए तो कहीं ना कहीं भगवान से मिलाप हो ही रहा है, तो बहुत अच्छा लगा।